हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है द मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी कितनी होती है उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से चलें तो बुकिश लैंग्वेज हमें क्या कहती है, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज रिटन एज पीई, यानी हम इसको पीई लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is defined as the ratio of number of outcomes favorable to E to the ratio of number of all possible outcomes of the experiment। इसी चीज को हम नीचे वाले को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस भी कहते हैं। तो सैंपल स्पेस हम किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम को एक और नाम से दिया गया है जिसको हम एस कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। यानी सिंपल सा जो हमारे पास फॉर्मूला हुआ है वो ये हुआ है कि किस किस का रेशियो, ऊपर जो हमारे पास आएगा वो आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमारे फेवर में है, जो हम चाहते हैं कि ये हो, और बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जो नीचे हमारे पास आता है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो इसके लिए हम सिंपली एक एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमने एक डाइस को थ्रो किया है, तो डाइस को थ्रो करने पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेगा। लेकिन जो पॉसिबल आउटकम्स है यानी फेवरेबल आउटकम जो हमारे लिए हैं वो डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ एन इवन नंबर की, तो इवन नंबर क्या होता है, 2 4 और 6, यही तीन हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, तो हमारे पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम हो गए वो कितने हो गए, 3 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। तो 3/6 कितना हो गया हमारे पास, 1/2। हम इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी इंसान की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर उसको ये कहा जाए कि आप इस गेम को तभी जीतोगे जब मैं एक डाइस को थ्रो करूं और इवन नंबर आ गया तो आप जीतेंगे, और ऑड नंबर आया तो मैं जीतूंगा। तो आपकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या हुई जीतने की, तो आप कहेंगे जो मेरे फेवर में है वो है नंबर 2 4 6, और जो मेरे फेवर में नहीं है 1 3 5 है। तो मुझे तो फेवरेबल की बात करनी है, तो ऊपर मेरे पास जो तीन ऐसे नंबर है जो फेवरेबल है मेरे लिए, तो ऊपर मेरे पास 3 आएगा। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे हमारे पास सारे आउटकम लिखे जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास नीचे आ जाएंगे। तो चलें जरा आगे। तो ये भी बोला गया है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो इसका मतलब क्या होता है, हम एक डाइस को कंसिडर कर ही लेते हैं। एक डाइस को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और 6, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 आने की, तो 4 कितनी बार आ सकता है, सिर्फ 1 बार आ सकता है, और आउट ऑफ 6, यानी 6 में से सिर्फ एक बार आ सकता है। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज 1/6। तो सिंपली देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालूं तो वो भी 1/6 होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वो भी 1/6 1/6 1/6, यानी सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, 1/6 1/6 1/6। अगर आप इन सबको ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 6/6, दैट इज 1। तो यानी यही वो कह रहा है कि सबकी जो आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी इवेंट में जो आपकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर रेंज क्या रहती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज रहती है, यानी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी इज नॉट ग्रेटर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0, यानी कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी ना ग्रेटर देन 1 होगी ना लेस देन 0 होगी। यानी प्रोबेबिलिटी की क्या है, ये एक रेंज डिसाइड कर रखी है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। इस केस की अगर हम बात करें कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 कब रहती है, तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। अभी इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की अगर हम बात करें इम्पॉसिबल इवेंट की, तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बोलूं आपको कि आप तब जीतेंगे जब आप 7 लेकर आएंगे, यानी एक डाइस है, एक डाइस में मैंने एक डाइस को फेंका और मैंने कहा जब 7 आएगा ना तो आप जीतोगे। तो इससे क्या सेंस बनता है, अभी 7 तो आपका आएगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, यानी उसमें फेवरेबल कितने हैं, 0, तो 0/6 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो वो हमारे लिए एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, तो ये होती है श्योर इवेंट के लिए कि ऐसा होना ही होना है। अब मैं कंडीशन अपने ऊपर ले लूं, अगर मैं ये कहूं कि अगर 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आया तो मैं जीता, अरे तो फायदा क्या हुआ, यानी मैंने 1 पे भी जीत रहा हूँ, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे सब पे मेरा कब्जा है।
तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके 1 2 3 4 5 6 हैं, अगर टोटल नंबर 6 है और ये आने से अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैंने तो पूरा का पूरा ही सैंपल स्पेस ले लिया ना। तो यानी ऊपर का फेवरेबल आउटकम भी 6 है और ऑल पॉसिबल आउटकम से मेरे पास क्या है 6 है, तो 6/6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा श्योर इवेंट है कि ये तो होना है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ध्यान ये रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है और जीरो वाले प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और 1 वाले को क्या कहते हैं श्योर इवेंट। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी वो ये भी देता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा नेगेटिव में नहीं होती, ना वो 0.6 और माइनस में दे दिया तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, या प्रोबेबिलिटी हमेशा दे दिया 1.2 हमारी प्रोबेबिलिटी दे दी, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी को वो कहेगा कि इसमें से हमारी प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है। तो अगर हम इन कंडीशन में देखें और यहाँ 0.6 लिखा हुआ है तो ये एक हमारे पास क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो ना तो कभी नेगेटिव रहेगा ना कभी 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अच्छा अगला चलते हैं। देखिए इतना करने के बाद हमें ये चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम बात करें किसी भी इवेंट के होने की तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस इवेंट के ना होने की क्या होती है बात। देखिए यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट यानी किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए x है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इवेंट यानी उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है तो क्या हो जाएगी 1 - x। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर इसी को पकड़ें तो हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग अ टेनिस मैच इज 0.63 तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर लूजिंग द मैच। अब हमें तो पता है ना कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1 है और उसके विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.63 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच यानी मैच को हारने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 - 0.63 तो अब कितना आ जाएगा 7 और 3, 0.37 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच। तो इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब भी देखिए इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज प्लस प्रोबेबिलिटी 0 पे क्या रहता है 1 पे क्या रहता है एंड लास्ट हम पास कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है वो हमेशा ध्यान रखना कि 1 में से माइनस किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम किसी भी इवेंट के होने की बात करते हैं तो उसकी जब नहीं होने की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हम पास कॉइन है तो कॉइन की बात करें। देखिए कॉइन आप लोगों ने देखे होंगे, तो कॉइन में जब सिंगल कॉइन टॉस आता है तो इसका जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं, सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपको पता है कि जो सैंपल स्पेस का बनता है या तो आपका हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है। यही दो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ सकते हैं जब आप एक सिंगल कॉइन टॉस की बात करते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, या तो आप बोलेंगे भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ही ऐसा केस है जिसमें हेड आ सकता है और आउट ऑफ 2 तो 1/2 हो गया। इसमें ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे। अगर हम नेक्स्ट करें, अगर हम बात करें 2 कॉइन टॉस की, तो 2 कॉइन टॉस देखिए अब हमें क्या पता कितने क्या बनेंगे। तो जब भी कॉइन की बात करें तो कॉइन हमेशा चलता है 2 की पावर n पे, यानी जब भी एक बार कॉइन को टॉस किया जाएगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। जैसे हमने लास्ट केस में देखा था तो हम पास 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकले थे। किस केस में, जब हमने सिंगल कॉइन टॉस किया था। लेकिन इसी केस में अगर 2 कॉइन टॉस है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 दैट इज 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कॉइन टॉस का जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा नहीं टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए 4 कैसे बनेंगे, या तो देखिए दोनों में हेड आएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल आएगा, या पहले में टेल दूसरे में हेड आएगा, या दोनों में क्या आएगा टेल आएगा। यही 4 केस बन सकते हैं। देखिए अभी केसेस उतने ज़्यादा नहीं हुए तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर केसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो इस केस में देखिए आपसे पूछा गया है
प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड्स, कि एग्जैक्टली दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे, अरे एग्जैक्टली दो हेड तो सिर्फ एक ही बार आता है ना, आउट ऑफ 4। ठीक है, तो ये इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते इससे। सिंपल से आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनाने पड़ते हैं, फिर ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए फेवरेबल क्या है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। हरप्रीत टॉस टू डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। अभी बात हुई थी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा नहीं टोटल नंबर आउटकम बनेगा, आप कहेंगे या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। यही 4 केसेस बन सकते हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन सकते हैं। किस केस में, जब वो 2 डिफरेंट कॉइन्स को क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है वहाँ पे क्वेश्चन का। सबसे पहले आप इसका क्या नहीं लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे, दैट इज सैंपल स्पेस लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए अगर मैं 2 हेड की बात करता हूँ तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे मेरे लिए वो क्या होंगे, तो आप कहेंगे 2 हेड तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, यानी हेड हेड, यानी सिर्फ 1 बार आ सकता है। और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, ये ऊपर जो लिखा हुआ है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, दैट इज 4 हो जाएंगे। तो अब आप बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे वहां पूरा लिख के आना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की, यानी 2 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम प्लस 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है। तो यही चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमारे लिए फेवरेबल क्या है और टोटल आउटकम क्या है। अच्छा, इसी में अगर हम 1 हेड की बात करें तो 1 हेड कितनी बार आ रहा है, तो आप करेंगे यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो यानी 2 टाइम्स आ रहा है आउट ऑफ। अब देखिए ये आप खुद लिख सकते हैं, मैं से आपको आंसर बता रहा हूँ, 2/4 दैट इज 1/2। तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई 1 हेड यानी एग्जैक्टली 1 हेड नहीं लिखा या एटलीस्ट 1 हेड नहीं लिखा, इसे 1 हेड लिखा है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक हेड आ रहा हो, तो एक हेड तो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पर 2 टेल आ रहे हैं। अच्छा, थर्ड केस क्या हो जाएगा हमारे पास, नो हेड। तो नो हेड का मतलब होता है कि हेड आए ना, तो क्या आएगा, टेल आ सकता है। तो टेल कितनी बार आ रहा है, 1/, आ रहा है, तो 1/4 ही हो जाएगा। अगर हम बात करें एटमोस्ट 1 हेड की और एटलीस्ट 1 हेड की, देखिए इन दोनों की हमें कहानी समझनी पड़ेगी कि इन दोनों की कहानी क्या कहती है। देखिए एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। देखिए जब भी आप किसी अच्छी पार्टी में जाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं कि प्लीज़ एटलीस्ट एक तो ले लो। ठीक है, जब भी आप कोई मिठाई लेते हैं, अगर आप मना करते हैं किसी चीज़ को तो आप वो क्या कहता है कि एटलीस्ट 1 तो ले लीजिए। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि आप कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो उस टाइम पे आपका एक कंपल्सन हो जाता है कि उसकी इज्जत रखने के लिए, आप उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए आप एक तो ले लेते हो। तो उस एक को लेने को हम क्या कहते हैं कि कम से कम एक तो लेना ही पड़ेगा भाई। अब आप 2 लें 10 खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या पड़ता है कि इस एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक। तो कम से कम एक हेड की बात करें, एटलीस्ट 1 हेड की बात करें, तो एटलीस्ट 1 हेड कहाँ पर आ रहा है, देखिए हेड और टेल में भी एक हेड है, हेड और टेल में भी एक हेड है, और हेड में भी एक हेड तो है ही ना, तो 2 हेड भी हो सकते हैं। तो यानी टोटल कितने हो जाएंगे, देखिए एटलीस्ट 1 हेड की बात करें तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे हेड टेल और टेल हेड। देखिए यही 3 केस ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक हेड तो आ ही रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो आपका जो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो जाएगा 3/4। अगर हम बात करें एटमोस्ट की, तो एटमोस्ट की बात करें तो एटमोस्ट के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास होंगे किस केस में, एटमोस्ट 1 हेड की बात। एटमोस्ट का मतलब समझिए ज़्यादा से ज़्यादा एक। ठीक है, जैसे अगर आप किसी ऐसी शादी में जाते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे आप एक से ज़्यादा नहीं ले सकते कोई चीज़ को, तो वहाँ पे क्या कहते हैं वो लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मिलेगा।
तो वहाँ पे वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको एक तो लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे ये कहते हैं आपको कि ज़्यादा एक ही मिलेगा, तो उसमें जैसे जिसको नहीं खाना होता है ना वो नहीं भी खाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जिसको खाना होता है वो एक ही लेगा, अगर उसको अपनी इज्जत बचानी है तो यानी उसको अपनी वहाँ पे रिस्पेक्ट रखनी है तो एक ही लेगा भाई, ये तो है नहीं ना कि 10-10 ले लेगा। तो जहाँ पर किसी चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं वहाँ पर हम एटमोस्ट का यूज़ करते हैं कि एटमोस्ट 1 हेड का मतलब होता है कि एक ही हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ सकता है और ना भी आए तो चलेगा। तो दैट मीन्स इस केस में जो हमारे पास कंडीशन बनेगी, तो देखिए हेड टेल तो है ही, टेल हेड तो है ही, ये ज़्यादा एक हेड तो है ही है, और ना भी हो तो टेल टेल है। तो ये 3 केस यहाँ बनेंगे, तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3/4 आएगी। तो इससे हमारा पूरा कॉइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉइन में अगर टू कॉइन टॉस भी आ जाता है तो 2 कॉइन टॉस के लिए भी हमारे पास ये इतने केसेस आते हैं। चलते हैं थर्ड 3 कॉइन टॉस पे। तो 3 कॉइन टॉस की हम बात करें तो ये होता है हमारे पास 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 3, तो हमारे पास 8 हो गया। इसको करते कैसे हैं, देखिए इसका एक फ्लो चार्ट वाला तरीका भी है, वो भी इजी है, अगर उससे भी करना चाहें आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस भी सिखाऊंगा आपको एक एक करके। पहले इसको देखिए बेसिक, अगर मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या कहता है कि जब भी हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 3 कॉइन टॉस के लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, या तो हमारे पास 3 हेड होंगे, या तो 2 हेड होंगे और एक टेल होगा, या तो 1 हेड होगा 2 टेल होंगे, या तो 0 हेड होंगे। यानी मैंने एक को पकड़ लिया, यानी मैंने हेड को पकड़ा तो हेड को पहले मैक्सिमम से मिनिमम तरफ लेके चला गया। जैसे पहले मैंने मैक्सिमम 3 हेड लिखे, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो यानी मैंने हेड को लिखा, हेड मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ गया, या वहाँ से देखिए टेल मिनिमम फिर 2, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले टेल वहाँ से मैक्सिमम था, फिर थोड़ा सा नीचे हुआ, फिर नीचे, फिर एकदम नीचे। अब इन्हीं को आपको घुमाना है तो हेड तो घूमेगा नहीं, ये हेड टेल कैसे घूम सकता है, टेल हेड भी घूम सकता है, या एच भी घूम सकता है। इसकी बात करें तो टी भी घूम सकता है, या टी भी घूम सकता है। तो ये तो घूमेगा नहीं, तो यानी ये इतने 6 और 7 और एक 8, टोटल 8 केस हमारे पास रहते हैं 3 कॉइन टॉस में। यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम ही बनते हैं, क्वेश्चन का इशू नहीं है। अब देखिए क्या होता है कि अगर 3 कॉइन टॉस को आपको बनाना पड़े तो आप ऐसे बना सकते हो, जब आप एक कॉइन टॉस की बात करते हैं तो या तो आपके पास हेड आता है या तो टेल आता है, ठीक है। जब आप 2 कॉइन की टॉस करते हैं तो आप फिर क्या कर सकते हैं भाई, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिंपली यहाँ पर भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब हम बात करें देखिए इस कंडीशन से, जब हम देखिए 2 कॉइन टॉस पे चले गए तो देखिए यहाँ पर क्या आया, इन दोनों से हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल टेल आ गया। 3 कॉइन टॉस में देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है, हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है और यह टेल हो सकता है। तो पहले केस में देखें तो कि एच तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड, एच टी तो हेड हेड टेल, एच हेड टेल हेड, एच टी हेड टेल टेल, टी एच तो टी एच टी एच टी देखिए कितना आसान है। अगर किसी को ऐसे फैलाते चलना है तो अगर 4 कॉइन टॉस है तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ऐसे करके आप निकालते रहें। तो तो मुझे 3 का निकालना था, 3 का आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फ्लो चार्ट की तरह है, अगर आपको इसका यूज़ करना है तो इसका करें, नहीं तो मैंने आपको कहा था कि हेड को मैक्सिमम टू मिनिमम लिख दें, तब भी आपका 3 कॉइन टॉस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, वो हमारे पास है डाइस का कॉन्सेप्ट। तो देखिए डाइस आपने देखा होगा, तो पहले हम सिंगल डाइस की बात करें तो डाइस आपके इस तरह से पैटर्न रहते हैं। ये हमारे पास डाइस रहते हैं, तो डाइस का देखिए आपके पास 6 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है। तो डाइस में क्या रहता है कि जो हमारे पास अपोजिट फेसेस का सम रहता है वो 7 रहता है, अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो डाइस के अंदर क्या रहता है हमारे पास, जब हम इसकी बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, यानी अगर ये सिंगल डाइस है तो 6 की पावर 1 हो जाएगा, दैट इज 6। तो इसका मतलब जब इसका सैंपल स्पेस हम लिखेंगे तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही इसका सैंपल स्पेस कहलाएगा। और इसका सैंपल स्पेस कहलाएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए अ डाइस टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, अ नंबर ग्रेटर देन 4,
अ नंबर लेस देन 4, एन इवन नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 6, अ नंबर लेस देन 7। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। देखिए करने का जो वहाँ पे एग्जाम में तरीका, मैं तो आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। वहाँ पर आप सबसे पहले फेवरेबल आउटकम लिखेंगे, देन आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे, देन आप प्रॉपर्टी बताएंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज दिस बाई दिस। तो वहाँ पे आपको इतना मेथड करना पड़ेगा। एक बार वो करके दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं इस फर्स्ट वाले केस को करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ, और शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे आपके पास, सिर्फ 4 ही है जो आ सकता है भाई, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो आपने कहा 6 है, यानी पूरे 1 2 3 4 5 और 6, यानी ये तो 6 हो गया और ये आपके पास 1 ही हुआ। तो आपके पास जो क्या होगा 1/6 क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो नीचे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर 4 इज, लिख देता हूँ भाई आप लोग के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 इज 1/6। तो ये तो आपके पास पहला क्वेश्चन हुआ। तो हम देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके आंसर निकालते हैं फटाफट। अ नंबर ग्रेटर देन 4, एक कोई नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 कौन कौन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए पहले लिख देता हूँ। पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं भाई। इसका जो सैंपल स्पेस बना हुआ है वो बना 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब यहाँ से आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 कौन सा है, 5 और 6 ही है। तो 5 और 6 है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 2/6, दैट इज 1/3। अ नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 कितने हैं, 1 2 3 है, 1 भी है 2 भी है 3 है, तो टोटल 3 है, तो 3/6 दैट इज 1/2। एन इवन नंबर, तो इवन नंबर पास क्या है 2 4 और 6 है, तो अगेन आपके पास क्या हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 6, अब ग्रेटर देन 6 तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 0। अ नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 सारे के सारे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 1। ये श्योर इवेंट है आपके पास। अब मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल कौन कौन है, एक तो 3 है और एक 6 है, तो 2/6 दैट इज 1/3। नेक्स्ट देखिए एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, इसको बहुत ढंग से देखना है। इवन नंबर क्या होता है हमारे पास, 2 होता है 4 होता है 6 होता है, और मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, तो आपने कहा 3 होता है और 6 होता है। जब भी और का केस आए, जब भी हमारे पास और का केस आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है, अगर आपको कोई ये कहता है कि आप किसी गेम को तब जीतोगे जब आपका या तो इवन नंबर आए या तो मल्टीपल ऑफ 3 आए, तो इसका मतलब इनमें से कुछ भी आ जाए आप जीत जाओगे। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने मतलब कि दोनों का दोनों माना जाएगा आपका, और मान जाएगा तो 2 भी है 4 भी है 3 भी है और 6 भी है, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए आउट ऑफ 6, दैट इज 2/3 क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर हम बात करें इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इवन नंबर कौन से हैं, फिर आपने कहा 2 है 4 है और 6 है, और मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं, 3 और है 6 है। तो यानी एंड जो कहता है हमारे पास, एंड कहता है कि मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। जब ये दोनों होंगे तभी बात बनेगी। तो दोनों होगा तो जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन हमारे पास क्या है 6 कॉमन है, तो 6 है तो हमारे पास सिर्फ 1 ही बार है, तो 1/6 आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी एक इवन नंबर तो होना चाहिए और साथ में वो मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, तो दोनों केस को सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो इसलिए एक ही हमारे पास ऐसा फेवरेबल आउटकम आएगा जो कि हमारे पास क्या है 6 है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। तो ये सारे के सारे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए जो सिंगल डाइस थ्रू हैं, यानी आपका सिंगल डाइस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, जब हम 2 डाइस की बात करते हैं तो 2 डाइस के अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 2 डाइस की बात करें तो 6 की पावर n रहता है, तो 6 की पावर 2 दैट इज 36, यानी आपके पास टोटल कितने बनेंगे 36 बनेंगे। और 36 बनेंगे तो देखिए इसका जो सैंपल स्पेस है वो कैसा बनेगा, देखिए अगर हम पहले डाइस को फिक्स कर दें कि भाई 1 आएगा, तो अगले डाइस में 1 भी आ सकता है। पहले डाइस में 1 है तो अगले में 2 आ सकता है, 1 है तो 3 आ सकता है, 1 है तो 4 आ सकता है, 1 है तो 5 आ सकता है, और 1 है तो 6 भी आ सकता है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 को फिक्स करें तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6।
3 1 एंड सो ऑन, यहाँ तक 3 6 तक, 4 1 4 6 तक, 5 1 5 6 तक, 6 1 6 6 तक। ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं एक 2 डाइस थ्रो में। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास इसमें है कि 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। देखिए, अब करने का तरीका वही है। तो सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस तो पूरा का पूरा बनेगा आपके पास, ठीक है। देखिए इसको फास्ट में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये टोटल 36 बन गए। अच्छा, उसने ये पहला कहा है कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। अगर हम सेम नंबर ऑन बोथ डाइस की बात करें तो दोनों डाइस में हमारे पास सेम नंबर होना चाहिए। तो देखिए, एक 1 1 है, एक 2 2 है, एक 3 3 है, एक 4 4 है, एक 5 5 है और एक 6 6 है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 6 हो गए आउट ऑफ 36। तो हमारे पास 1/6 हो गया। तो देखिए, इसको करने का तरीका वही रहेगा, उसको मत चेंज करिए। ये आपका 1 शॉट वीडियो चल रहा है तो आपको बस सिर्फ समझाया जा रहा है। करने का तरीका वही है, नंबर ऑफ एवेलेबल आउटकम तो आपको ये लिखने पड़ेंगे इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो आपने इसमें डैश डैश कर लिख दीजिएगा और इक्वल टू 36। तो 6/36 इज 1/6, ऐसे करना पड़ेगा आपको। एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस में इवन नंबर होना चाहिए। तो इस केस को करने के लिए ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग वहां से करना पड़ेगा। कहां से? कि जहां पर इवन नंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अगर इसमें ऑड से स्टार्ट हो रहा है तो ये चीज तो आएगी नहीं, ये चीज आएगी नहीं और ये चीज आएगी नहीं। तो ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एक नंबर तो ऑड नंबर हो गया होगा। तो मुझे तो दोनों डाइस में इवन नंबर चाहिए, तो मैं पहले इवन नंबर वाले पे चलूंगा। तो यहाँ गया तो ये 2,2 हुआ, 2,4 हुआ, 2,6 हुआ। इन 3 केस में यहाँ पे क्या बना है? इवन नंबर दोनों डाइस में मिला। तो इसमें भी 3 मिलेंगे, इसमें भी 3 मिलेंगे और इसमें भी 3 मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 9 हो गए आउट ऑफ 36, दैट इज 1/4। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो हमारे पास है तो बैग टाइप या बॉक्स टाइप। तो बैग टाइप या बॉक्स टाइप की अगर हम बात करें तो बैग टाइप या बॉक्स टाइप में हमारा सिंपल क्वेश्चन कहता है, जैसे बैग है, इस बैग में 6 रेड बॉल हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं और 8 वाइट बॉल्स हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे रेड बॉल है कितनी? 6 है, तो ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम है। और टोटल जो हमारे पास है वो हमारे पास 21 बॉल्स हैं। आप ऐड कर लीजिए, 6 और 7 कितना होगा? 13, 13 और 8 आपका 21 हो गया। कैंसिल करेंगे तो 3 2 और 3 7, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? 2/7 आएगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके टफर साइड में जाते हैं वो जाते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच X आर ब्लैक। देखिए, एक बैग है जिसमें 12 बॉल्स है टोटल, जिसमें से हमारे पास जो ब्लैक है, यानी ये जो आपके पास टोटल बॉल्स हैं वो 12 हैं और जो ब्लैक हैं वो हमारे पास X है। इफ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे ब्लैक बॉल तो हमारे पास X है और टोटल बॉल्स कितनी है? 12 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? X/12 हो जाएगी। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। इसमें हमें कुछ ज़्यादा क्लियर करना भी नहीं है कि भाई इतना ही तो है। अच्छा, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बैग, ठीक है, अगर 6 मोर ब्लैक बॉल्स अगर पुट कर देते हैं बैग में, तो अब बैग में टोटल जो बॉल्स हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 12 + 6, ये तो 18 हो जाएंगी। और जो ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी, ब्लैक बॉल्स वो कितनी हो जाएंगी? पहले X थी, अब X में 6 ऐड कर लेंगे तो X + 6 हो गई। If 6 more black balls are put in the bag,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। दैट मीन्स जो अब प्रोबेबिलिटी हमारी है, ठीक है, वो डबल हो गई है जो पहले थी। अगर हम बात करें अब जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास हुई है नाउ, वो कितनी हो गई है, तो ब्लैक बॉल्स की जो हमारे पास वो x+6 है, और जो टोटल हमारे पास है वो है हमारे पास 18 है। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक प्रोबेबिलिटी आपके पास पुरानी है जो x/12 है, और एक जो नई प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास क्या है, x+6/18 है। तो अगर हम बात करें, उसने ये कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ, यानी नाउ कौन सी है, ये वाली है, तो x+6/18 जो है ये डबल है किससे, अर्लियर से। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो देखिए 6 3 और 6 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो इधर आके आ जाएगा आपके पास 3x, और यहाँ अपने पास आ गया x+6, तो अपने पास कितना आ जाएगा 6 = 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 3/12, दैट मीन्स 1/4 हमारे पास यहाँ आ जाएगी अगर आप उसको निकालना चाहें। और यहाँ कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर यहाँ पे x वैल्यू 3 रख दें, 3 + 6 9, तो 1/2 यहाँ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास बैक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ईयर बेस्ड। ईयर बेस्ड के हिसाब से चलें तो ईयर बेस्ड क्या कहता है, देखिए ईयर बेस्ड हमारे पास दो चीज में है, एक हमारे पास सिंपल ईयर और एक हमारे पास है लीप ईयर। सिंपल ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। तो सिंपल ईयर की बात करें तो 365 डेज हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 365 को 7 से, 7 5 ज़ा 35, 15, 7 2 ज़ा 14, हम पास 1 बचा। तो हम पास देखिए जब भी एक सिंपल ईयर होगा तो हम पास हमेशा एक एक्स्ट्रा डे बचता है। तो ये एक्स्ट्रा डे हमारा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम इस वाले केस की बात करते हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारा हमेशा 1/7 आएगी। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 366 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, तो 7 5 ज़ा 35, हमारे पास 7 2 ज़ा 14, हम पास यहाँ पे 2 और डेज रहते हैं, यानी 2 और डेज हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटी आती है वो 2/7 आती है। अब ये 2/7 है, ये 1/7 है क्या, ये हम क्वेश्चन समझेंगे। और देखिए क्या मतलब है इसका, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर, यानी दैट मीन्स एक सिंपल ईयर में और एक लीप ईयर में। तो अगर हम पहले वाले केस की बात करें तो अ नॉन लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर की बात करें, सिंपल ईयर की बात करें तो इसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 ज़ा और 7 2 ज़ा 14, हम पास एक डे एक्स्ट्रा बचता है। और 52 वीक्स का मतलब ये होता है कि 52 बार आपके सारे डेज आएंगे, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो संडे हो, चाहे कोई भी डे हो, 52 टाइम्स तो आएगा आएगा। और 53 संडेज आने का मतलब क्या होता है कि जो एक 1 डे जो बच रहा है हमारे पास, यही हमारे पास क्या हो जाए, अगर यही हमारे पास संडे हो जाए तो हम कहेंगे ना कि 53 संडे आ गए। तो 53 संडे आने का मतलब क्या है कि इस 1 डे को जो हमारे पास जो बचा हुआ है इसको संडे होना पड़ेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग 1 डे है, तो ये जो रिमेनिंग 1 डे है ये तो कुछ भी हो सकता है ना, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे थर्सडे हो, चाहे फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे संडे हो। तो हम पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बने हैं ये बने हैं 7, और इसमें से सिर्फ एक ही हमारे पास ऐसा फेवरेबल आउटकम है जिसमें ये संडे दे सकता है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/7 की। और अगर हम सेकेंड वाले केस की बात करें, एक लीप ईयर की, तो लीप ईयर के केस में 366 डेज होते हैं और 366 डेज को अगर हम सॉल्व करेंगे हम पास 2 और डेज आते हैं। तो ये 2 और डेज हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं ना, दैट मीन्स 52 बार तो संडे भी आएगा, 52 बार मंडे भी आएगा, सब आएगा। लेकिन 53 बार आने के लिए जो 2 और डेज है, इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जो रिमेनिंग 2 और डेज हो सकते हैं, यानी आपके जो रिमेनिंग 2 और डेज रहते हैं ये हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ये तो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं,
ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 7 आउटकम्स हैं जो ये रिमेनिंग 2 और डेज को बता सकते हैं। अगर हम बात करें 2 और डेज में, तो 2 और डेज में यही हमारे पास 7 पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं टोटल की बात करें तो। अच्छा, इसमें से हमें 53 संडेज कब कब आ सकते हैं? देखिए, एक बार संडे यहाँ एक्स्ट्रा में दे रहा है, एक बार यहाँ दे रहा है। जब ये 2 केस हमारे पास आएंगे ना लास्ट के, ये इन दोनों केस में से 2 और डे कभी भी अगर सेट हो जाएं तो हमारा 53 संडे आने की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फाइनल हो जाएगी। दैट मीन्स जब भी हम इसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 2 ऐसे केस हैं जहां पर संडे आ रहा है, तो वो 2 और आउट ऑफ 7। तो ये हमारे पास होगी ईयर बेस्ड वाले। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्ड बेस्ड की तरफ। तो कार्ड हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम कार्ड को देखा जाए तो देखिए, इन कार्डों को बहुत ढंग से देखिए। कार्ड जो हमारे पास टोटल होते हैं वो होते हैं 52 कार्ड्स में अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास ब्लैक होते हैं। देखिए, ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 26 हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। इन 26 में से 13 हमारे पास किसके होते हैं, क्लब के, और 13 हमारे पास किसके होते हैं, स्पेड के। अगर हम बात करें 26 हमारे पास क्या होते हैं, रेड होते हैं, जिसमें से 13 हमारे पास हो जाते हैं डायमंड के पास, और 13 हमारे पास हो जाते हैं हार्ट के पास। तो टोटल देख लीजिए, आपके पास 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 स्पेड, तो हमारे पास टोटल 4 सूट्स होते हैं। और आप देखेंगे तो आपके पास एक हार्ट का सूट भी होता है, क्लब भी होता है, एक डायमंड भी होता है, एक स्पेड भी होता है। अभी जो 13 कार्ड्स हैं, ये 13 कार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं ये भी देखते हैं हम लोग। देखिए, हम किसी एक को भी एग्जांपल अगर ले लेते हैं, अगर हम मान लीजिए अगर हार्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो हार्ट के अंदर अगर हम देखिए 13 कार्ड्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे पहले कि 2 से लेके 10 तक क्या होता है, नंबर्स होते हैं कार्ड्स में। तो 2 से लेके 10 तक की हम बात करें तो 2 से लेके 10 तक हमारे पास 9 कार्ड्स तो ये हो गए। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, जैक, दैट इज जे, देन हमारे पास क्वीन, दैट इज क्यू, देन हमारे पास किंग, दैट इज के, और देन हमारे पास एस, दैट इज ए। इसका मतलब ये होता है कि टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट में। उस 13 कार्ड्स में से 2 से लेके 10 तक तो नंबर्स होते हैं हमारे पास, यानी हर एक कार्ड का 2 का नंबर भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, ऐसे करके 10 तक नंबर्स होते हैं। उसके बाद जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, किंग का के, और ए का एस, ये हमारे पास 4 कार्ड और होते हैं। तो 9 और 4 टोटल 13 कार्ड्स हो गए। यही 13 कार्ड्स आपके इस सूट में भी होते हैं, इस सूट में भी होते हैं, इस सूट में होते हैं, तभी आपका 13 4 52 होता है। तो ये कार्ड के बेस में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक, 26 रेड। 26 ब्लैक, 26 रेड हमारे पास होता है, जिसमें से 26 जो हमारे पास रेड होते हैं वो हार्ट के होते हैं और डायमंड के होते हैं। 26 जो ब्लैक होते हैं वो क्लब के होते हैं और स्पेड के होते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा ओवरव्यू आ गया। और दूसरी चीज जिसमें देखिए, अगर हम इसको, जो हमारे पास जे, क्यू और के यानी जैक, क्वीन और किंग है, इनको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या, फेस कार्ड। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि फेस कार्ड क्या होता है, जिनमें फेस बना होता है, तो फेस कार्ड एक सूट में 3 होते हैं, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12 फेस कार्ड हमारे पास टोटल रहते हैं। अच्छा, और जब हम ध्यान रखना है तो हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं, यानी सारे कार्ड हमारे पास 4 होते हैं, 4 एस, 4 क्वीन, 4 जैक, सारे कार्ड 4 के होते हैं। हमारे पास 4 सूट होते हैं टोटल। 4 सूट में से हर एक कार्ड हर एक सूट का पक्का होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is, हमने एक कार्ड को उठाया, वो कार्ड एक एस का होगा। तो अभी मैंने बताया कि एस कितना होता है टोटल, आपने कहा 4 होते हैं आउट ऑफ 52, दैट इज 1/13। मैंने कहा रेड कार्ड, अभी मैंने आपको बताया था कि रेड कार्ड 26 होते हैं, तो 26/52 दैट इज 1/2। नीदर अ किंग नॉर अ
क्वीन, ना तो किंग आए ना क्वीन आए, तो किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन कितने होते हैं 4, तो 4 और 4 कितने हो गए 8, तो ये 8 में से नहीं आना चाहिए। अगर ये 8 में से नहीं आना चाहिए, टोटल कितने बचे हमारे पास 44, तो 44/52। हमने वो 8 कार्ड हटा दिए यानी किंग और क्वीन के, तो 4 11 जा 4 13 जा, तो हमारा 11/13 क्या आ जाएगा। अब फेस कार्ड 12 फेस कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52, तो 4 3 जा 4 13 जा, दैट इज 3/13। अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, या तो स्पेड का कार्ड हो या कोई भी एस हो, ये बहुत समझना है। स्पेड हमारे पास 13 होते हैं और एस हमारे पास 4 होते हैं, तो आप बोलोगे 13 और 4 17 हो गया, लेकिन ये नहीं है। स्पेड के अंदर भी तो एक एस काउंट हो जाएगा, तो इसका एक एस तो ऑलरेडी यहाँ काउंट हो गया कि स्पेड में ऑलरेडी एक एस होगा, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 बचे। अगर आप इसको काउंट कर ले तो 13 और 3 कितने हो गए 16, 16/52, 4 4 जा 4 13 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया 4/13। नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेड कितने होते हैं 26, इसमें भी आपका नॉन फेस कार्ड होना चाहिए। तो 26 में कितने होते हैं 6 कार्ड ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं, तो कितने बचे 20, तो 20 हमारे पास ऐसे कार्ड हैं जो कि नॉन फेस कार्ड हैं और रेड कलर के, तो 20/52, तो 4 5 जा और 4 13 जा, तो 5/13 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपके कार्ड का कॉन्सेप्ट है। तो यही हमारे सारे क्वेश्चन रहते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर रीशफलिंग देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, अ क्वीन, अ फेस कार्ड। देखिए इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या हमारे पास, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसने क्या कहा है कि ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में से 26 तो रेड कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं। इन 26 में भी 6 फेस होते हैं, दैट इज जे क्यू और के। तो यानी भाई जे किस किस के, ये किस किस के, आपके हार्ट के और डायमंड के, हमने इनको रिमूव कर दिया। ये हमारे पास रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कार्ड हमारे पास कितने बचे, अब 20 बचे। तो इसने कहा कि ऑल द रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जो टोटल कार्ड्स हमारे पास अब बचे हैं वो कितने बचे हैं 46 बचे हैं, कि हमारे पास 6 जो हो गए हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो टोटल कार्ड्स हमारे पास बचे हैं वो 46 बचे हुए अब, क्योंकि वो तो हमने रिमूव कर दिए। तो अगर हमने सारे के सारे रेड फेस कार्ड को रिमूव कर दिया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, तो हमारे पास सिर्फ 46 कार्ड्स बचे हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स आफ्टर रीशफलिंग देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो अगर हम बात करते हैं रेड कार्ड की, तो रेड कार्ड अब कितने बचे भाई 20 बचे आउट ऑफ 46। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 10 जा और 2 23 जा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें अब क्वीन की, तो क्वीन कितने बचे अब देखिए, अगर वहां पे बात करें तो भाई 2 जैक निकल गए, 2 क्वीन निकल गई, 2 किंग निकल गए, तो बचे कितने, अब सिर्फ 2 क्वीन बची हैं। तो 2 क्वीन बची हैं आउट ऑफ 46, दैट इज 1/23। एन एस, एक एस, तो एस कितने बचे, अब 2 एस तो गए, तो 2/46। देखिए इनके आंसर सेम ही आएंगे 1/23। अब फेस कार्ड, देखिए फेस कार्ड को आपने सारे रिमूव भी कर दिए हैं, तो अब कितने फेस कार्ड और बचे हैं 6 और बचे हैं, किसके, ब्लैक वालों के भाई। तो 6 बचे हैं आउट ऑफ 46, तो 2 3 जा 2 23 जा, तो 3/23। अ कार्ड ऑफ क्लब, अब मुझे आप बताइए क्लब जो है क्लब से तो हमारे हमने कोई कार्ड तो निकाले नहीं है, तो क्लब तो पूरा पूरा सेफ है। तो क्लब हमारे पास कितने हैं बच्चे कि हमने इसमें से कुछ रिमूव किया ही नहीं है। आउट ऑफ 46, तो कितना हो जाएगा 13/46 ही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक आपके सारे के सारे कार्ड से रिलेटेड वाले क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी में हमें इतने पे ही डील करना है, मैक्सिमम हमें ये चीज़ पढ़नी है। एक तो कार्ड बेस्ड, एक आपके पास ईयर बेस्ड, एक आपके पास बॉक्स और बैक टाइप, एक अपने पास जो है कॉइन बेस्ड, एक अपने पास है लास्ट और डाइस बेस्ड। देखिए इतना ही आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है।
यहाँ तक आपका कार्ड टाइप भी खत्म होता है। तो कार्ड टाइप के अलावा जो हमने इससे पहले जो पढ़े हुए हैं, यानी बॉक्स टाइप भी पढ़ लिया हमने कॉइन बेस्ड भी पढ़ लिया, हमने डाइस बेस्ड भी पढ़ लिया। तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस में रहते हैं। तो थैंक यू सो मच बेटा।